ओके, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इंग्लिश सिलेबस 12th कोर के बारे में। सबसे पहले ध्यान देने वाली बात ये है कि सिलेबस कम हुआ है लेकिन मार्क्स सेम है, मतलब मार्क्स रिड्यूस नहीं हुए हैं, सिलेबस रिड्यूस हुआ है। ये बात ध्यान में रखने की है। सबसे पहले हम बात करते हैं डिलीटेड टॉपिक्स के बारे में। पहला सेक्शन होता है रीडिंग सेक्शन, जिसको सेक्शन ए भी कहते हैं। ये 20 मार्क्स का आता है। ये अभी भी 20 मार्क्स का आएगा, पहले भी आता था। ये सबसे ईजीएस्ट होता है और हाईएस्ट स्कोरिंग होता है, ठीक है। इसमें से नोट मेकिंग डिलीट किया गया है। अब इसकी जगह 2 पैसेजेस आएंगे जो कि 10 मार्क्स ईच के रहेंगे, ओके। फिर आता है राइटिंग सेक्शन बी, जिसको सेक्शन बी भी कहते हैं। ये पहले 30 मार्क्स का आता था, लेकिन अब इसको 50% इसका रिड्यूस कर दिए गए हैं मार्क्स। अब ये 16 मार्क्स का आएगा, ओके। इसमें से जो लेटर है ये 5 मार्क्स का आएगा, ठीक है। और लेटर्स, बहुत सारे लेटर्स हैं जो डिलीट कर दिए गए हैं। आपको सिर्फ 2 लेटर फॉर्मेट्स पढ़ने हैं, सिर्फ 2, ध्यान रखना है। स्टडी ओनली लेटर, दीज लेटर्स, ओके। सबसे पहला है लेटर टू एडिटर एंड लेटर टू जॉब एप्लीकेशन। ओनली दीज 2 लेटर्स वी हैव टू लर्न, ओके। दे विल कम इन 5 मार्क्स। फिर आते हैं शॉर्ट राइटिंग स्किल्स की। ये पहले 4 मार्क्स की आती थी, लेकिन अब ये 3 मार्क्स की आएगी, ओके। इसमें से जो लॉन्ग राइटिंग स्किल्स हैं, इसमें से कौन सा पोर्शन डिलीट किया गया है? स्पीच और डिबेट का। स्पीच और डिबेट नहीं आएंगे, ये डिलीट कर दिए गए हैं, ओके। दिस इज रिटन हियर डिलीटेड। अब सिर्फ हमको क्या पढ़ना है? आर्टिकल एंड रिपोर्ट। ये भी 5 मार्क्स के ईच आएंगे। इन दोनों में आपको ऑप्शन आएगा, दोनों में से किसी एक चीज़ को आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा। फिर आ जाते हैं हम लिटरेचर सेक्शन पे, जो कि है सेक्शन सी। ये 44 मार्क्स का आएगा। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा डीप स्टडी करनी पड़ेगी। क्यों, ये मैं बताती हूँ आपको। सबसे पहले ये जो 44 मार्क्स हैं, ये 2 सेक्शंस में डिवाइड किए गए हैं। पहला है 20 मार्क्स, जो इसमें से आएंगे ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में क्या आएगा? एमसीक्यूज़। एमसीक्यूज़ करने के लिए आपको इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए। इसके लिए आपको बहुत डीप में पढ़ाई करनी पड़ेगी। एक एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ऐसा नहीं चलेगा कि आपने सिर्फ समरी पढ़ ली और आपको चैप्टर हो गया। अब आपको डीपली चैप्टर्स पढ़ने पड़ेंगे। एंड द सेकंड थिंग इज 24 मार्क्स का आएगा सब्जेक्टिव। तो ये जो पोर्शन है लिटरेचर पोर्शन, ये पहले 30 मार्क्स का आता था, लेकिन अब इसका वेटेज बढ़ा दिया गया है। नाउ दिस विल कम इन 44 मार्क्स। इसका मतलब ये है कि इसके लिए हमें बहुत डीप स्टडी करनी पड़ेगी। डीप स्टडी करने का मतलब ये है कि अब आप सिर्फ समरी या कैरेक्टर के नाम से काम नहीं चला सकते। अब आपको पूरा सब कुछ मालूम होना चाहिए कि स्टोरी में क्या चल रहा है, कैरेक्टर क्यों ऐसा सोच रहा है, कैरेक्टर का क्या पर्सपेक्टिव है। तो ये सब आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो ये मत समझिए कि सिलेबस कम हो गया है तो आपका जो पेपर है वो इजी आएगा। नहीं, उल्टा है, पेपर अब टफ आएगा, क्योंकि सिलेबस कम हो गया है लेकिन उनने मार्क्स बढ़ा दिए। अब वो आपसे एक्सपेक्ट करेंगे कि सेक्शन या सिलेबस ज़रूर कम कर दिया गया है, लेकिन आपने पढ़ाई भरपूर की है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है, ओके। तो ये डिलीटेड टॉपिक्स हैं इंग्लिश कोर के 12th क्लास के लिए, जैसे कि मैंने बता दिया आपको पहले भी, लेकिन एक और बार आप देख लीजिए। रीडिंग सेक्शन में नोट मेकिंग और समराइजिंग नहीं आएगा। लिटरेचर में से फ्लेमिंगो में से पोएट्स एंड पैनकेक्स नहीं आएगा। द इंटरव्यू नहीं आएगा। गोइंग प्लेसेस इज डिलीटेड, ठीक है। और अ रोड साइड स्टैंड इज डिलीटेड। सेकेंड है विस्टास बुक, जो कि हमारी सेकेंड बुक है, उसमें से द टाइगर किंग इज डिलीटेड। जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ इज डिलीटेड। मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड इज डिलीटेड। अब राइटिंग सेक्शन में क्या क्या नहीं आएगा, क्या क्या डिलीट कर दिया गया है? पहला है पोस्टर मेकिंग, पोस्टर इज डिलीटेड। कौन कौन से लेटर्स डिलीट कर दिए गए हैं? बिजनेस और ऑफिशियल लेटर्स फॉर मेकिंग इंक्वायरीज, रजिस्टरिंग कंप्लेंट, आस्किंग फॉर एंड गिविंग इन ऑर्डर्स एंड सेंडिंग रिप्लाईज। इसकी जगह जैसे कि मैंने आपको बताया कि सिर्फ और सिर्फ लेटर टू एडिटर और लेटर टू जॉब एप्लीकेशन पढ़ना है हमें। अब बस ओनली 2 लेटर्स, ये सब लेटर्स हमें नहीं पढ़ना है। देन स्पीच और डिबेट को डिलीट कर दिया गया है। उसकी जगह आपको सिर्फ आर्टिकल एंड रिपोर्ट पढ़ना है, ओके। दैट्स ऑल।